जय बाबा की जय श्री राम। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी हमें सुनने को मिला है सैलू भैया के माध्यम से कि श्री शिव कुमार मिश्रा जी जो ग्वालियर के रहने वाले हैं, ये इन्होंने 9 दिसंबर को मंदिर प्रांगण में आए थे और बाबा से अपनी विनती की और 1 महीने के अंदर इनकी विनती स्वीकार कर ली बाबा ने और इनका कार्य पूर्ण हुआ। जो कि इस बार श्रीमद् भागवतम में बाबा के जन्मोत्सव हेतु 51,000 रुपये की दान राशि मंदिर सेवा में निवेदित की है। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष उदाहरण ऐसे हजारों उदाहरण हैं, कुछ प्रकाशित हैं, कुछ प्रकाशित नहीं हैं और इन सबको प्रकाशित करना चाहिए। इन सबको बहुत लोग ऐसे हैं जो छिपाते हैं, दिखाते नहीं, लेकिन सभी से प्रार्थना है कि इनको सबको दिखाना चाहिए कि बाबा की महिमा कितनी ज़ोरदार है। और इस साल क्योंकि स्वर्ण जयंती महोत्सव है, तो आपको इस बार विशेष अनुभूति आपको देखने को मिलेगी। जो भी व्यक्ति, जो भी बाबा के सेवादार लोग हैं, सेवा करना चाहते हैं और कर रहे हैं, आप सभी जुड़ जाइए जिस सेवा में। इस साल आपको अवश्य कुछ न कुछ अनुभूति जरूर होगी, क्योंकि 50वां साल है। कुछ तो अद्भुत होगा और कुछ न कुछ विशेष होगा, यह सभी को ज्ञात है, लेकिन क्या होगा वो बाबा सरकार की महिमा जाने। एक खास बात और मैं आपको बताऊं कि अगर आप नए हैं, किसी व्यक्ति को नए ला रहे हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति के माध्यम से बाबा सरकार से जुड़वाइए जो बाबा सरकार व गुरु जी की कृपा पात्र हैं, जो उनके सानिध्य में रहे हैं और उन पर अधिक विश्वास है। ऐसे ही एग्जाम्पल है, जैसे कि सैलू तिवारी जी के माध्यम से शिव कुमार मिश्रा जी आए, है ना। तो सैलू तिवारी जी बाबा के विशेष भक्त हैं, कल्लू बाबा विशेष भक्त हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाबा के विशेष कृपा पात्र हैं, उनका असीम विश्वास है। तो ऐसे लोग साथ आएंगे तो आपको प्रत्यक्ष बहुत जल्द से जल्द आपको विशेष लाभ मिलेगा मंदिर के माध्यम से। जैसे तुलसीदास जी के प्रसंग में आता है, तुलसीदास जी महाराज को सब जानते हैं। उनके जीवन की एक कथा आती है कि एक बार जब वाराणसी में थे वो, तो उनके नाम से वहाँ के पुजारी, जो विश्वनाथ जी के पुजारी थे, बहुत जलते थे, बहुत ईर्ष्या करते थे उनसे। तो उन्होंने एक व्यक्ति था जो कि शायद उसे हत्या का वो पाप हो गया था। तो वो उनको ब्राह्मणों ने बताया था कि आपको तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी और हर जगह भीख मांगना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा, मैं हत्यारा हूँ, राम राम मैं हत्यारा हूँ, राम राम मैं हत्यारा हूँ, पापी हूँ, ऐसा करके। तुलसीदास जी जब ने सुना कि राम राम बोल रहा है और मैं कह रहा हूँ हत्यारा भी है, तो तुलसीदास जी ने बोला कि भाई तुम हत्यारे नहीं हो, और क्योंकि जो राम नाम बोलता है वो हत्यारा हो ही नहीं सकता। एक बार राम बोलने से उसके सारे पाप मिट जाते हैं, तो वो फिर हत्यारा मुक्त हो गया। लेकिन ये बात वहाँ के पुजारी को अच्छी नहीं लगी और तुलसीदास जी ने उनके साथ हत्यारे के साथ भोजन किया, क्योंकि हत्यारा नहीं था। क्योंकि जो एक बार नाम लिया, नाम की महिमा है, नाम की महिमा हम सब जानते हैं, लेकिन हमारा वो विश्वास नहीं है ना। तो वो विश्वास बाबा सरकार जो गुरु के कृपा पात्र हैं उन लोगों को है। तो क्या हुआ कि इसकी परीक्षा हुई कि अगर नंदी बैल आपके विश्वनाथ जी को, जो नंदी बैल हैं, है ना, ज्ञानवापी की जो है ना मंदिर के चल रहा है, वही ज्ञानवापी जो नंदी बैल हैं, अगर आपके प्रसादी पा लिए तो ये विशुद्ध पापी नहीं हैं, ये सर्वथा पाप से मुक्त हो चुके हैं। और यही हुआ, विश्वनाथ जी की जो नंदी बैल थे उन्होंने स्वयं ग्रहण किया और सब इस बात को देखकर आश्चर्यचकित हुए। क्यों हुए? क्योंकि उस जो व्यक्ति था, जो पापी कहला रहा था, उसका विश्वास नहीं था, तुलसीदास जी महाराज का विश्वास था। तो ऐसे ही गुरु जी की कृपा पात्र, बाबा सरकार की कृपा पात्र जो लोग हैं, उनके माध्यम जुड़ेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और इस साल स्वर्ण जयंती महोत्सव है, तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि इस साल बाबा की विशेष कृपा होने वाली है। जय बाबा की जय, स्वर्ण जयंती महोत्सव की।